नमस्ते। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। आज के इस एपिसोड में, आज के इस लाइव सेशन में हम लोग बात करेंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के सेकंड टेस्ट मैच की, यानी पिंक बॉल टेस्ट मैच, जो कि एडिलेड में होने वाला है। और क्या सीरीज की शुरुआत हुई है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है वो हमेशा से ही बड़ी एक आउटस्टैंडिंग सीरीज रही है। हर सीरीज के अंदर बड़ी एक्साइटमेंट रही है और हर मैच एक से बढ़कर एक मैच होता है। पिछला मैच भी हम लोगों ने देखा, 150 पे आउट होने के बाद में जो जबरदस्त वापसी भारतीय टीम ने करी है, वो एक आउट ऑफ द क्लास परफॉर्मेंस था। अब इस वापसी के बाद में जो सेकंड टेस्ट मैच होने वाला है वो होने वाला है एडिलेड के अंदर। एडिलेड के अंदर ये पिंक बॉल टेस्ट मैच है, ये भूलना नहीं चाहिए। और इसी पिंक बॉल टेस्ट मैच के साथ में ऑस्ट्रेलिया का जो रिकॉर्ड है वो 100% है। ऑस्ट्रेलिया ने 8 टेस्ट मैच खेले हैं और आठों के आठों बड़े ही डोमिनेंटली कन्विंसिंग तरीके से जीते हैं, जहां पर उन्होंने अपनी अपोजिशन टीम को थोड़ा सा भी चांस नहीं दिया कि वो बाउंस बैक कर सके या वो मैच में थोड़ा सा भी आ सके। तो ये एक बड़ी सोची और एक बड़े अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ ऑस्ट्रेलियन टीम हमेशा पिंक बॉल टेस्ट मैच में उतरती है। और उनका खेलने का तरीका, खेलने का अंदाज भी इस पिंक बॉल टेस्ट के लिए एक बड़ा अलग तरीके से होता है। एक तो सबसे पहली बात है, पिंक बॉल जो होता है वो बाकी बॉलों से बहुत अलग होता है। इसके अंदर शाइन ज़्यादा होती है, इस वजह से ये बॉल ज़्यादा हरकत करती है। और जब शाम का समय होता है, जब लाइट्स आ जाती है, तो उस समय इस बॉल का स्विंग और इस बॉल का बाउंस वो थोड़ा नॉर्मल रेड बॉल से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। हम ये भी नहीं भूलना चाहिए हमें कि भारत जो है वो पिछली बार पिंक बॉल टेस्ट के अंदर ही 36 पे आउट हुआ था। पर फिर उस 36 पे आउट होने के बाद में भारत ने जो कमबैक किया था वो भी हमें भूलना नहीं चाहिए और वो ऑस्ट्रेलियन टीम को भी नहीं भूलना चाहिए। तो आज हम हमारी पूरी पैनल के साथ में बात करेंगे इस पिंक बॉल टेस्ट मैच के प्रीव्यू के ऊपर। इसमें हम आपस में चर्चा करेंगे और आप लोगों के साथ हमारे व्यूज शेयर करेंगे कि क्या पॉसिबल प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन हो सकता है। फिर उसके बाद में वहाँ की पिच कंडीशन क्या हो सकती है, वेदर कंडीशन क्या हो सकती है, और क्या हमारे प्रिडिक्शन हो सकते हैं मैच को लेकर और सीरीज को लेकर। तो चलिए मैं मेरे दोस्तों को इनवाइट करता हूँ। अनूप, लेवी, सिद्धार्थ, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। और थैंक यू फॉर बीइंग हियर और सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग इन द लॉबी एरिया। सो बट यस, नाउ वी आर ऑल हियर ऑन द स्क्रीन। सो अनूप, लेवी, सिद्धार्थ, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और क्या एक्साइटमेंट है और क्या एनर्जी है पिंक बॉल टेस्ट की फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में। तो मैं आपसे पूछूंगा, जानना चाहूँगा। तो सबसे पहले अनूप, मैं आपके पास आता हूँ। और जैसा मैंने बताया कि हम लोग प्लेइंग 11 से स्टार्ट करते हैं। पॉसिबल ओके प्लेइंग जी। 11 क्या हो सकती है ऑस्ट्रेलिया की, इंडिया की, और फिर हमारा कॉन्वर्सेशन को हम लोग आगे करते हैं, बढ़ाते हैं। सो ओके अनूप, ओवर टू यू। ओके तो मैं पहले चालू करूंगा आपके वो साथ ऑस्ट्रेलियन 11। बट जिसमें जो गुड न्यूज़ है कि ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी अपना 11 डिक्लेयर कर दिया है, विच राइट। इज़ वेरी गुड बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ऑलवेज अपनी 11 एक दिन पहले डिक्लेयर करती है, बट ऑफ लेट लाइक इंडिया दे हैव नॉट डिक्लेयर द 11, बट इस बार उन्होंने 11 डिक्लेयर कर दिया है। एंड इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। द ओनली थिंग वी वर ऑल थिंकिंग हो सकता है कि मिच मार्श जो इंजरी थोड़ा उनको हो गया था लास्ट टेस्ट मैच में, हम दैट वाज द ओनली थिंग दैट वी वर होपिंग कि वो शायद नहीं खेलेंगे बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट उनका इंजरी हो गया था और वेबस्टर माइट कम इन, लेकिन वो नहीं हुआ। मार्श ने इंटरव्यू में भी कहा कि वो पूरी तरह से तैयार हैं इस मैच में खेलने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया में गॉन विद दैट एंड ऑब्वियसली विद हेजलवुड इंजर्ड as expected, like Boland has come in. तो जो 11 expected था वही 11 आया है। I mean there is no surprise. I mean जो मीडिया में कहा गया था कि ये होगा वो होगा, ऑस्ट्रेलिया वुड नॉट चेंज द 11 बिकॉज ये सारे प्लेयर ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। एक टेस्ट मैच हारने से एक टीम बुरा नहीं हो जाता है।
तो Right. आई थिंक दिस इज अ गुड लेवल फॉर द पिंक बॉल टेस्ट. अगर आप बॉलिंग वाइज देखोगे तो यू हैव कमिंस, स्टार्क, absolutely amazing in the pink ball test. Boland is a very good bowler. उनका ऑस्ट्रेलियन रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है. उनकी इंटरनेशनल रिकॉर्ड इतनी अच्छी नहीं है, बट लेकिन बात यही है कि उन्होंने इतना बार खेला नहीं है. तो इट्स अ गुड लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट फॉर जॉश हेजलवुड. ओनली थिंग इज बोलन ने काफी मैच खेला नहीं है, तो ही विल बी वेरी वेरी फ्रेश. तो वील हैव टू सी कि उनका परफॉर्मेंस इस मैच में कैसे होता है. सो all in all, it is an expected 11, nothing major that is expected. Okay. Good 11. इस कंडीशन के लिए definitely it's a very good squad. Perfect. So मैं अब आपके इंडिया प्लेइंग 11 पे आऊं तो 100% मेरे इंडिया प्लेइंग 11 में दो चीज है. जैसे मैंने बताया, मेरे लिए राहुल एंड जायसवाल विल ओपन द बैटिंग. रोहित विल नॉट ओपन द बैटिंग बिकॉज इसके पीछे दो चीजें हैं. बोथ राहुल और जायसवाल ने पहले मैच में काफी अच्छा बैटिंग किया. उन्होंने जो 200 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाई है वो इंडिया के लिए रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया में. और मुझे लगता है कि इस दौरान उनके ओपनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज करना इज नॉट एडवाइसेबल बिकॉज उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है. और रोहित का पर्सनल फॉर्म इतना अच्छा नहीं है. तो पिंक बॉल टेस्ट जहां पे बॉल काफी ज्यादा स्विंग होती है, उसमें अगर आपने एकदम ही रोहित को डाल दिया तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि उनकी अग्रेसिव बैटिंग और उनके लैक ऑफ फॉर्म से योर ओपनिंग कुड स्ट्रगल. और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि गिल इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू कम बैक फ्रॉम एन इंजरी. और उन्होंने भी एक भी मैच ऑस्ट्रेलिया में खेला नहीं है. तो अगर आप रोहित को ओपनिंग में डालोगे विद जायसवाल और अगर उनका विकेट जल्दी चला गया तो आप गिल को लेके आओगे जिन्होंने भी कोई गेम खेला नहीं है. तो आप अपने 1, 2, 3 में दो प्लेयर को ऐसा रख रहे हो जिन्होंने काफी मैच बिना मैच एक्सपीरियंस बिना मैच प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं. इसकी वजह से मेरा व्यू है कि राहुल एंड जायसवाल शुड ओपन. वन ड्रॉप में आप गिल को भेजेगा, उनका वही एक्सपीरियंस है. उसके बाद कोहली आएंगे. कोहली के बाद मैंने पंत को रखा है और उसके बाद मैंने रोहित को रखा है. इसकी दूसरी भी रीजन है. अगर आप लोअर ऑर्डर मेरी देखोगे तो उसमें रेड्डी है और मैंने अश्विन को भी डाला है. तो आपकी जो लोअर ऑर्डर है वहां पे उनको एक ऐसा प्लेयर की जरूरत है जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको मैनेज करने के लिए, राइट. क्योंकि आपका टॉप बहुत हैवी है. तो इसके लिए मैंने रोहित को 6 पे डाला है और पंत को उसके ऊपर डाला है बिकॉज पंत इज अ नेचुरली एग्रेसिव प्लेयर. और उनको 6 में डालने से क्या हो जाएगा कि आपको फिर लोअर ऑर्डर को उनको संभालना पड़ेगा विच इज नॉट हिज फोर्टे. तो मुझे लगता है कि रोहित जैसे एक सीजन्ड कैंपेनर जो है वो लोअर ऑर्डर में आके टीम को सपोर्ट कर सकते हैं. एंड इट विल बी गुड फॉर रोहित एज वेल. तो मेरे 11 में मैंने एक ही चेंज किया है. आई मीन ऑब्वियसली द 2 चेंजेस दैट यू नो हैव ऑल बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द 2 प्लेयर्स आर फिट एंड फाइन. एक ही मैंने चेंज डाला है कि मैंने ये मैच में वॉशिंगटन सुंदर की जगह अश्विन को डाला है. उसका रीजन ये है कि अश्विन का परफॉर्मेंस जनरली काफी अच्छा है इस ग्राउंड में. एंड मेरे को लगता है कि इस पिच में आपके पास अगर आप रेड्डी को भी बैट्समैन लोगे तो आपके पास काफी अच्छा बैटिंग लाइनअप है. और अश्विन इज अ डिसेंट बैटर. और ये वाला पिच में एक्सपेक्टेशन है कि 2 दिन के बाद पिच स्पिन होगा. क्यूरेटर ने भी बताया कि जनरली एडिलेड में बॉल स्पिन होता है. तो अगर आपके पास अश्विन है और अगर आपको 4th इनिंग में बॉलिंग करना है तो अश्विन विल प्रोवाइड अ बेटर स्पिनिंग अपॉर्चुनिटी रादर देन वॉशी. इसके वजह से मैंने अश्विन को सेलेक्ट किया है. तो बाकी सारा स्क्वाड वही है. मैंने सिर्फ अश्विन को रिप्लेस किया है इन प्लेस ऑफ वॉशिंगटन सुंदर. राइट. और रोहित का जो आपने बताया, रोहित जब टेस्ट मैच में एक उनकी परमानेंट प्लेस नहीं थी, उस समय अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा खेला करते थे. तो रोहित जब इन एंड आउट टेस्ट मैच में हुआ करते थे तो वो उस समय नंबर 6 पर ही खेला करते थे. तो उनके पास उस लोअर डाउन द ऑर्डर खेलने का एक एक्सपीरियंस भी है. और आई एम श्योर जब एक अपने पास में वेल सेट ओपनिंग पेयर है राहुल और जायसवाल की, जिन्होंने पिछले मैच में काफी अच्छा ओपनिंग स्टैंड दिया, तो उसे चेंज करने का ऐसा कोई तुक बनता नहीं है. और इनफैक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित भी कंफर्म कर चुके हैं कि ओपनिंग जो है वो राहुल और जायसवाल ही करेंगे. सो डेफिनेटली रोहित जो है वो नंबर 5 या नंबर 6 पर बैटिंग करेंगे. सो जस्ट वन पॉइंट बिफोर आई फिनिश इट. मैं दूसरे रीजन इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं फ्यूचर के लिए भी सोच रहा हूँ. ये दोनों प्लेयर जो हैं राहुल और जायसवाल दोनों यंग हैं. तो ऑब्वियसली फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट आप देखोगे तो अगर ये कॉम्बिनेशन अच्छा चलता है ऑस्ट्रेलिया में
तो आपको एक ओपनिंग कॉम्बिनेशन मिलता है जो रेडीमेड है, राइट। और राहुल का एडवांटेज ये भी है कि वो विकेट कीप भी कर सकते हैं, कि कल समझ लीजिए अगर ऋषभ पंत नहीं खेल पा रहे हैं तो आपके पास एक रेडीमेड विकेट कीपर बैटिंग ओपनर है। तो फ्यूचर में देखने के मुताबिक मुझे लगता है कि राहुल और जायसवाल को हमें लॉन्ग रन देना चाहिए। And Rohit is now at 37. He's not going to play for long. So it is better for Rohit to come down and like support rather than be the top order. This is my view. All good to you, राइट। mate. ओके, सो लेवी, नाउ मैं आपके पास आता हूँ आपके प्लेइंग 11 के साथ में जो आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए बताया। जी जी बिल्कुल। वो जो वेबस्टर था ऑब्वियसली बिकॉज मिचेल मार्श इज मिशेल मार्श। मिचेल मार्श इज अभी वो ही इज फिट, तो वो खेल रहे हैं, तो उसको ऑब्वियसली वो उसको रिप्लेस कर रहे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट तो सारे तो वही है। मैं जो ये नोटिस कर रहा हूँ कि देखो, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो है ना, बड़ी कटोकटी की होती है, बड़ा बड़ा फाइटिंग का होता है। ये सीरीज, इसमें आपके पास बहुत कम मार्जिन होता है एरर का। और इंडिया ने जो 1-0 का लीड लिया था, जैसे मैंने आपको जो प्री शो में बताया था कि आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ इंडिया, मुझे वही जो कॉन्फिडेंस इंडिया की टीम में दिख रहा है, वही जो इन कॉन्फिडेंस जो कहते हैं कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मुझे ऑस्ट्रेलियन टीम में दिख रहा है। दे आर डाउन ऑन देयर कॉन्फिडेंस। आपको देखा कि प्रेस में उन पे बहुत तनकीद हो रही है, और जिस तरह से उनके जो बॉलर है, उनको जो सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि बैट्समैन को जाके पूछो वो रन क्यों नहीं बना रहे। इसमें क्लियर दिख रहा है कि वहां पे टेंशन्स हैं ऑस्ट्रेलियन टीम के अंदर, और जो डिफीट वो बाहर लेके आती है। तो ये टीम मैं जो देख रहा हूँ, उन्होंने चेंजेस उसमें आई बिलीव बॉलैंड को लेकर आए, क्योंकि ही हैज परफॉर्म वेल, और ऑब्वियसली उनके जो बॉलर है वो ही इज इंजर्ड एंड सो ही इज नॉट प्लेइंग। तो मुझे जो दिख रहा है यहाँ पर, आई थिंक Labuschagne is not performing, Khwaja is short on runs, Smith hasn't performed as well. Overall मुझे दिख रहा है कि they really, McSweeney को आपको पता है 10 और 0 बनाकर आउट हो गया, तो आई सी अ लॉट ऑफ लो कॉन्फिडेंस। वो आई थिंक एक बैलेंसिंग फैक्टर हो जाता है, जो उनका जो एडवांटेजेस है ना, अगर हम स्वॉट एनालिसिस करें, तो ये ग्राउंड में दे हैव डन वेल, बट इसमें कोई गारंटी नहीं है कि दे विल कंटिन्यू टू डू वेल। ठीक है, दे आर कमिंग इन लो इन कॉन्फिडेंस। इंडिया आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ देयर स्किल्स, और हमारे जो यंग प्लेयर्स हैं, दे आर रेयरिंग टू गो। पर ये लाइनअप देखकर इट्स अ गुड लाइनअप, बट दे आर लो ऑन कॉन्फिडेंस। और इफ इंडिया मैनेजेस टू गेट a few wickets early, it will set the cat among the pigeons, because ऑलरेडी उनकी जो मानसिकता है वो लो है कॉन्फिडेंस में। एंड अगर विकेट्स इंडिया के बॉलर्स स्टार्टिंग में लें, तो दे कैन सेट अ पैनिक इन देयर कैंप, एंड दैट कुड हैव ए डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन देम। तो राइट, दैट इज माय एब्सोल्युटली। और व्हाट अबाउट इंडिया प्लेइंग 11 जो आपने इंडिया दिखा, प्लेइंग इसमें कुछ 11। आपने थोड़े से चेंज जी किए जी हैं? जी जी बिल्कुल। तो अगर आप देखोगे, मैं ओपन करूंगा ऑब्वियसली राहुल और जायसवाल से, और इंडियन कैप्टन जो है रोहित शर्मा ने अब आज ही कंफर्म किया, आई थिंक फ्यू आवर्स अगो, कि राइट। राहुल ही ओपन करेंगे द इनिंग्स, एंड इन हिज वर्ड्स ही इज गोना बैट समवेयर डाउन द लाइनअप। तो राहुल और जायसवाल इज गोइंग टू ओपन। आई वुड हैव वन डाउन एज गिल, right? Two down as Kohli. I would have three down as Pant, four down as Rohit, five down as Reddy, then Sundar, Rana, Bumrah and Arshdeep. तो ये मेरे लाइनअप है। I put Arshdeep because the bowler hits the deck hard, and he would be comparable to Boland. ठीक है। Bumrah obviously, as you know, he is a great bowler, both swing and skating as well.
And I would still give my confidence to वॉशिंगटन सुंदर, क्योंकि उसने परफॉर्म किया है फर्स्ट टेस्ट में. उसकी बैटिंग अगर आप देखोगे, स्पेशली ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे, because he has performed well in the previous series also, and in the last match also in the second innings, as you saw, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की और बॉलिंग में भी उसने काफी कॉन्फिडेंस दिखाया, जैसे कि उसने ही कैरिड द फॉर्म फ्रॉम द न्यूजीलैंड सीरीज. तो एक जो प्लेयर का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, जब ही इज हाई ऑन कॉन्फिडेंस एंड इज परफॉर्मिंग, उसको वो फ्लो में उसको और मौका देना चाहिए, क्योंकि ही इज इन फॉर्म एंड देयर इज नथिंग लाइक इन एन इनफॉर्म प्लेयर. तो मुझे ये लग रहा है कि आई थिंक दिस इज अ वेरी वेल बैलेंस साइड. रेड्डी हैज परफॉर्म्ड, राणा हैज परफॉर्म्ड, एंड they'll be raring to go. तो आई थिंक दिस इज द विनिंग कॉम्बिनेशन एज फार एज आई एम कंसर्न. राइट. जी. और अगर इसमें जैसे आपने आकाशदीप को इंट्रोड्यूस किया है, तो इसमें हो सकता है, क्योंकि ये बड़ा एक लंबा टूर है, 5 टेस्ट मैच हैं, तो कहीं ना कहीं एक एक बॉलर को रोटेशन की भी हो सकता है, शायद कोई थॉट प्रोसेस इंडियन टीम में हो. Yes, तो absolutely. एक मैच में एक बॉलर को रेस्ट करवा के दूसरे को चांस देके, ऐसा भी शायद कुछ हो सकता है. नहीं, बिल्कुल. और मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स, उनकी एवरेज एज देखें ना, तो दे आर इन देयर मिड टू मिड 30s, राइट. हमारे बॉलर्स ऑन द कॉन्ट्रास्ट आर मच यंगर. और हमने जैसे कि इन दिस लाइनअप, एज यू कैन सी, सिराज इज नॉट देयर, राइट. इन द फर्स्ट टेस्ट ही वाज देयर, राइट. तो ये रोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके बॉलर्स फ्रेश भी रहते हैं. द चांसेस ऑफ getting injured is less, right, and they will be raring to go. And horses for courses, I firmly believe ऑस्ट्रेलिया में यही है कि मुझे ये लग रहा है कि जो ब्रिस्बेन का विकेट है या सिडनी और मेलबर्न का विकेट है, इज मोर सूटेड for Ashwin and Jadeja. Those kind of bowlers, they are well suited. I would not honestly consider Brisbane ko chhod ke, but I would, for at least for the Sydney and Melbourne test, I would not consider Washington Sundar at all. I would consider Ashwin, theek hai, because Sydney is a spinning wicket, and I would definitely choose him there. So I think Sundar, if we can win these two test matches, right, then we have got a very good chance of winning this in a very large margin, क्योंकि एक तो लीड आपको मिल जाता है, और उसमें आपके पास बॉलर्स के जो रोटेशन हो रहे हैं, फ्रेश आपके यंग प्लेयर्स होते हैं, एंड जो कॉन्फिडेंस होता है, देयर इज नो स्टॉपिंग देम. राइट. एब्सोल्युटली. So, Siddharth, now I'll come to you. ये आई थिंक शायद वही स्क्वाड है जो ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर किया था, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो मे बी वी कैन स्किप दिस और वी कैन गो टू इंडिया स्क्वाड, अनलेस यू हैव समथिंग टू ऐड हियर. या राहुल जी, इसमें ना बस एक ही चीज मैं ऐड करना चाहूंगा. देखिए, अगर मैं इस स्क्वाड को, इस टेस्ट मैच के स्क्वाड को पिछले टेस्ट मैच से कंपेयर करूं, तो ये वीक है, सिंपली बिकॉज इनके पास हेजलवुड नहीं है. हेजलवुड का एवरेज इस साल टेस्ट मैच में 14 का है, 14 का एवरेज उसका ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे. सो ऑस्ट्रेलिया गोइंग विद अ वीकर स्क्वाड, इंडिया गोइंग विद probably the strongest squad in the world on an Adelaide pitch. If a team can provide. So this, I'll probably add this. अगर हम अगले उस पे चलते हैं, जो कि इंडिया का स्क्वाड है, I can quickly take you through, and then I want to discuss some numbers as well. Actually, देखिए, I firmly believe ना इस एडलेड टेस्ट मैच में और ब्रिस्बेन टेस्ट मैच में सीरीज डिसाइड हो जाएगा. I completely support लेवी भाई कि ये दो जो क्रिटिकल गेम्स हैं हमारे लिए, ठीक है. मेलबर्न सिडनी में हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है, बिकॉज उनके उस पिचेस में इतना पेस नहीं है, ठीक है. स्पिनर ऑल्सो कम्स इनटू प्ले, ठीक है. लास्ट टाइम इंडिया मेलबर्न में जीता भी था. सिडनी ऑलवेज बीन अ गुड हंटिंग ग्राउंड फॉर अस. सो अगले दो गेम में एडलेड और ब्रिस्बेन में सीरीज का टू अ लार्ज एक्सटेंट विल गेट डिसाइडेड. So again, Rahul Jaiswal open करेंगे. That's a wise decision, really good decision by Rohit, ठीक है. टीम को ऊपर रख के और अपने सेल्फ इंटरेस्ट को नीचे रख के उन्होंने ये डिसीजन लिया. वेरी गुड, ठीक है. I fully support that. The other thing I would like to add is, अगर रोहित
पंत के बाद आते हैं, लेट्स से इंडिया इज 4 डाउन फॉर 200 और तीसरा सेशन शुरू हो गया जहां बॉल स्विंग होना शुरू होता है, तो रोहित का एज एन ओपनर जो एक्सपीरियंस है न्यू बॉल को फेस करने का, दैट विल कम इन वेरी हैंडी, ठीक है, उस सेशन को खेलने के लिए, ठीक है। सो बिटवीन राणा एंड अक्षदीप इट वाज अ टच एंड गो कॉल, क्योंकि मैंने इनका PM11 का बॉलिंग स्पेल देखा था, दो ही गॉट द विकेट्स बट ही वेंट फॉर रन्स एज वेल, ठीक है। आकाशदीप इज वेरी वो टाइट हैं, ठीक है। सो touch and go. Honestly, if they go with Akashdeep, I'll be happy with. Rana, it seems to be bowling good in the nets as well. So I'm honestly happy with this thing. अभी देखिए मैं ना थोड़ा नंबर्स थोड़ा रिसर्च कर रहा था आपके इस वीडियो के लिए, तो जो पिंक टेस्ट बॉल्स हैं एडलेड में, मैं उसका थोड़ा दर्शकों के साथ नंबर शेयर करना चाहता हूँ। तो जो ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग एवरेजेस हैं पर विकेट इन एडलेड पिंक टेस्ट मैच ओनली, फर्स्ट इनिंग में 74 की है पर विकेट ऑस्ट्रेलिया की, सेकंड इनिंग में 26, थर्ड इनिंग में 22, फोर्थ इनिंग में 33। इफ इंडिया विंस द टॉस एंड बैट फर्स्ट, दे आर टेकिंग अ बिग एडवांटेज अवे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ह्यूज, ऐसा बोलो ना 74 की एवरेज, 75 की एवरेज ऑलमोस्ट, ठीक है। और उसके बाद सेकंड और थर्ड इनिंग में 26, 22 की। और यही अगर विजिटिंग कंट्रीज की आप एवरेज देखें तो 24, 25, 18, 16, हार्डली एनीथिंग। बल्कि एलन बॉर्डर ने या एडम गिलक्रिस्ट ने, वन ऑफ दोज वंस, सेड इन द कमेंट्री, ऑस्ट्रेलिया कुड हैव इजीली लॉस्ट लास्ट गेम अगेंस्ट पाकिस्तान इन एडलेड अगर पाकिस्तान अपनी कैचेस पकड़ लेता तो, ठीक है। और ध्यान रखिए ऑस्ट्रेलिया लास्ट पिंक टेस्ट मैच हारा है ब्रिस्बेन में, वेस्ट इंडीज ने उसे हारा है, ठीक है। दैट 200 फेमस 212 जिसमें शिमार जोसेफ, आई थिंक ही गॉट लाइक 5 or 6 विकेट्स, ठीक है। वो चेज नहीं कर पाए थे, 212 का टारगेट था। आई बिलीव देयर वाज अ पिंक टेस्ट मैच एज वेल इन ब्रिस्बेन, सो इट्स नॉट लाइक ऑल ऑस्ट्रेलिया इन पिंक टेस्ट मैच, ठीक है। अच्छा, और एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि जो फास्ट बॉलिंग एवरेज है ऑस्ट्रेलिया का 18 है, 18.8, ठीक है, जो विकेट्स मिला है पिंक टेस्ट मैच एडलेड। स्पिनर का 28, ठीक है। तो जो भी गेम डिसाइड होगा इज आवर फास्ट बॉलिंग वर्सेस देयर फास्ट बॉलिंग, दे विल डिसाइड द गेम, ठीक है। और जो विजिटिंग कंट्रीज है उनका एवरेज है 34 और स्पिनर्स का 65, ठीक है। तो देखिए आई थिंक इंडिया का फास्ट बॉलिंग अटैक इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, इट्स प्रोबब्ली इवन बेटर देन ऑस्ट्रेलियंस, ठीक है। तो हम डेफिनेटली वी विल बी मच बेटर देन व्हाट विजिटर्स हैव डन इन द पास्ट, ठीक है। और एक चीज और बोलता हूं, उसके बाद आई थिंक दैट्स द लास्ट पीस ऑफ नंबर्स, बॉलिंग फास्ट बॉलिंग एवरेजेस पर सेशंस, ठीक है। सेशन 1 में 18 का एवरेज है, इनफैक्ट 17.4 का, सेशन 2 में 25.4, दैट मींस सेशन 2 इज मच बेटर फॉर बैटिंग, एंड सेशन 3 में 18.2, ठीक है। तो एज आई सेड 250-300 रन का गेम है, अगर इफ इंडिया कैन बैट फर्स्ट, स्कोर 300 रन्स, वी हैव अ बिग एडवांटेज गोइंग फॉर अस, राइट। और चलिए आप तीनों ने अपना अपना प्लेइंग 11 बताया, पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताया, ये बड़ी अच्छी बात है। अब मैं कुछ ओपन क्वेश्चंस हमारे ग्रुप के लिए फ्लोट करता हूं और क्विकली आप लोग 2-3 मिनट में उसका आंसर बता सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो बैटिंग लाइनअप है अभी फिलहाल हम लोग देखा जाए, जैसा लेवी ने भी बताया कि वो एक बड़ा शेल में घुसा हुआ लगता है, बड़ा एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उसके अंदर दिखता है। ये हमें उनके ओपनर, जो नए ओपनर आए हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से भी दिखता है, क्योंकि उन्हें बुमराह की बॉल ही समझ में नहीं आ रही थी कि कहाँ अंदर आई कहाँ बाहर गई। लबुशैन एक लंबे समय से जो है वो एक आउट ऑफ टच है, दो ही इज अ क्लास अपार्ट बैट्समैन, बट एक लंबे समय से एक आउट ऑफ टच है। स्मिथ का हाल भी बिल्कुल वैसा ही है। बस एक ट्रेविस हेड जो है उनके लाइनअप में एक बैट्समैन ऐसा दिखता है जो एक कॉन्फिडेंट बैट्समैन है, जो हर एक बॉलिंग लाइनअप को खेल सकता है। उसने बुमराह को भी अच्छा खेला, उसने सुंदर को भी अच्छा खेला और बाकी सारे बॉलर्स को भी उसने अच्छा खेला। उसके अलावा बाकी और कोई दूसरा बैट्समैन ऐसा नहीं दिखता जो उतने कॉन्फिडेंटली खेल सके। तो भले ही भारत पहले बैटिंग करे या बाद में बैटिंग करे, कंसिडरिंग ऑस्ट्रेलिया का एक बैटिंग लाइनअप जो कि एक शेल में घुसा हुआ है, क्या लगता है वो एक
वापस एक बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से बाउंस बैक करेगा, या फिर जैसा फर्स्ट मैच में हम लोगों ने देखा कि वो एकदम शेल में घुसे हुए थे, वैसा ही होगा? अनु? तो आपने पूछा कि कौन सा दूसरा बैट्समैन है। एलेक्स कैरी का रिकॉर्ड काफी अच्छा है। ही इज बीन ऑस्ट्रेलियाज बेस्ट बैट्समैन इन 2024 इन टर्म्स ऑफ टेस्ट। सो एलेक्स कैरी का रिकॉर्ड काफी अच्छा है। आपने पूछा कि क्या फर्क पड़ेगा अगर बैटिंग या बॉलिंग, ऑस्ट्रेलिया का करंट लाइनअप इज नॉट लुकिंग गुड। अगर मुझे आप पूछोगे तो मैं कहूंगा कि इंडिया अगर टॉस जीता तो दे शुड डेफिनेटली लुक टू बैट फर्स्ट, बिकॉज अगर आप पिंक बॉल टेस्ट देखोगे, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ दैट नाइट सेशन जहां पे बॉल प्रोडिजियसली स्पिन होता है, राइट? So essentially it's the second or the third session, I think, if I'm correct, right? So it starts in the afternoon, so it must be somewhere around the tea time when it becomes like the night time, right? So अगर इंडिया ने अच्छी तरह से ओपनिंग किया, if they have a good opening stand, let's say by the time you reach the night session you are say 150 for 2 or 180 for 2, just as a number I'm giving you, then you have very good confidence to play the night session. So अगर इंडिया ने टॉस जीता तो I would definitely look for them to bat, बिकॉज आपको एक और चीज याद रखना चाहिए कि जनरली एडिलेड जो पिच होता है वहां पे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मैच बॉल स्पिन होता है। तो अगर आप फोर्थ इनिंग तक मैच को खींचते हो तो आपके जो स्पिनर है, भले ही आप अश्विन को ले लो या वॉशिंगटन सुंदर ले लो, जो भी खेलेगा उस मैच में, दैट इज गोइंग टू बी एडवांटेजियस, राइट? सो अगर आपने टॉस जीता तो आपको बैटिंग करनी चाहिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया हो तो भी आपको बैटिंग ही करना चाहिए, डिस्पाइट देयर बैटिंग लाइनअप नॉट बीइंग वेरी गुड, बिकॉज आपकी बेस्ट बैटिंग कंडीशन आपको मिलेगी व्हेन द मैच स्टार्ट्स, एंड एज द नाइट फॉल्स द बैटिंग विल बिकम डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट। अभी तक जो पिंक बॉल टेस्ट हुए हैं उन पे प्रॉब्लम यही हुआ है कि बाय द टाइम आप रात तक पहुंचते हो तब तक ऑपोजिशन टीम ने ऑलरेडी काफी विकेट लूज कर चुके हैं। सो बाय द टाइम दैट नाइट कम्स, और जो ट्वाइलाइट बोलते हैं ना, जहां पे रात भी नहीं है एंड डे भी नहीं है, द ट्वाइलाइट इज व्हेन दैट पिंक बॉल स्विंग्स द मोस्ट। Most teams by the time they have reached the twilight, उनका already काफी विकेट जा चुका होता है, या they are in that position where they can't match the Australian bowling and they tend to lose a lot of wickets. So if India can bat first and get to a point where they are like 150 or 180 for 2 or 180 for 3, then they have a very good chance to do well in that game. Absolutely. Levi, same question to you. The question is, आप पूछ रहे हैं कि पहले कॉन्फिडेंस होगा या बाउंस बैक होगा या नहीं। मुझे देखो, I think cricket is a game of the mind. I firmly believe a lot of the games, जैसे कि for example इंडिया और न्यूजीलैंड का आप सीरीज देख लो, a lot of the things were in the mind. The first test हारने के बाद में बैंगलोर में, India never recovered from that. They tried their best, but they could not recover because the opposition didn't give them any leeway, any breathing room. They were on the game. They were on the money. मुझे ये जो टीम जो फर्स्ट टेस्ट में मुझे दिखा, जैसे मैंने प्रेडिक्ट भी किया था कि इंडिया हैव कम विथ ए वेरी फ्रेश माइंड, वेरी फोकस माइंड। इनके पास अपने सारे जो तीर है कमान में, they are very very designed for a specific their purpose. Every team member has been told exactly their role. If Jadeja and for example Ashwin are sitting down, they know for a fact that they are meant to perform in a certain conditions. और रोहित शर्मा ने इंटरव्यू में आज वही कहा, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, they know exactly their role, where they need to play, where they will play, so they are relaxed. They are just waiting for their opportunity to play whenever they get the chance, when the team thinks it's the right time. तो मुझे लग रहा है कि इंडिया का जो माइंडसेट है ना, इट्स ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव माइंडसेट, जिसने रोहित शर्मा ने कहा भी है कि इट्स अ वेरी वेरी फैंटास्टिक माइंडसेट। एंड आफ्टर एक्चुअली उनके बेटे के जन्म के बाद में वो जो वापस आए एंड टू सी, उसने कहा उसका वर्ड्स सुपर्ब, और टू कमिंग बैक इनटू दैट स्क्वाड एंड विनिंग, एंड जो तनकीद जो ऑस्ट्रेलियन प्रेस ने वर्षा बरसाए ऑस्ट्रेलियन टीम के ऊपर, आप ह्यूमन है, वो इफेक्ट होता है, और इस तरह के लॉस से उभरना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, बट चांसेस जब आपके सामने एक मैच विनर है बुमराह में, उसको बाय इटसेल्फ वो देखकर जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो सब डेसिपेट हो जाता है,
और इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलियंस विल बी गिवन एनी रूम टू ट्राई एनीथिंग डिफरेंट। तो आई थिंक इंडिया विल बॉक्स देम इनसाइड। जी राइट। सिद्धार्थ, जैसे अगर मैं सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा और अलग तरीके से आपके लिए फ्रेम करूं कि एक ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो बड़ी जानी जाती है एक फाइटिंग स्पिरिट के लिए, नेवर गिव अप एटीट्यूड के लिए, तो वो हमेशा एक कमबैक हार्ट जो होता है वो उनका एक एटीट्यूड होता है। तो वो पुरानी सारी चीजों को भूल के क्या वाकई में एक बड़े अच्छे पॉजिटिव अप्रोच के साथ में बैटिंग करने के लिए आएंगे? देखिए राहुल जी, आई डाउट दैट सिंपली बिकॉज ना आप उनका पिछले 3-4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। लास्ट एशेज सीरीज जो अपना इधर इंग्लैंड में हुआ था, पहले 2 टेस्ट मैच जो इन्होंने जीते वो एक्चुअली इंग्लैंड अपनी बेवकूफी की वजह से हारा था। इंग्लैंड डोमिनेट कर रहा था और दे एंड अप गिविंग अप देयर एडवांटेज टू बैक टू ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद 2 टेस्ट मैच हारे और मैनचेस्टर में बारिश हो गया। ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया का होम परफॉर्मेंस देख लीजिए पिछले साल का। ठीक है, पाकिस्तान ने एज आई सेड कैचेस ड्रॉप किया, उसकी वजह से ये जीत पाए, वरना इधर एक्चुअली ऑस्ट्रेलियन मीडिया में भी ये बात चल रही है कि भैया इट्स नॉट जस्ट दिस गेम, लास्ट गेम, द प्रॉब्लम इज मच डीपर एंड गोज मच फार। ठीक है, आप वेस्ट इंडीज का मैंने एग्जांपल दिया, ब्रिस्बेन में जीता। ठीक है, वेस्ट इंडीज ने फर्स्ट इनिंग में 320 रन बनाए। ठीक है, दैट्स व्हाट अनूप सेड एंड आई सेड एज वेल कि भैया 250-300 अगर इंडिया ने बना लिया फर्स्ट इनिंग में। ठीक है, रिमेंबर जो लास्ट एडलेड का जो पिंक टेस्ट था उसमें इंडिया ने पहला बैट किया था जिसमें हम 36 पे आउट हुए थे ना, और उसमें इंडिया के पास लीड था फर्स्ट इनिंग में। वो तो हमारे पास पता नहीं, आई थिंक वी हैड अ 20-30 रन लीड। ठीक है, वो तो नेक्स्ट मॉर्निंग वी केम एंड वी कीप गेटिंग आउट, कीप निकिंग, तो चलो होता है। ठीक है, बट इट वोंट हैपन एवरी टाइम। सो द लार्जर पॉइंट इज आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के पास ये मच ब्रॉडर प्रॉब्लम है, ये सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है। इनकी शील्ड एवरेज मिड-30s में है। ठीक है, और इनके पास ऐसे भी नहीं है कि बैक टू बैकअप्स हैं। जॉश इंग्लिश है जिसको ऐसा बैटर लिया इन्होंने। ठीक है, who's supposed to be the in-form in-shield player. Let's see how he performs whenever he gets a chance. But to answer your question, I doubt that they can come back. However, if they win the toss, that might give them confidence. Okay, and you just never know once you get a bit of a momentum build on your side where it lands. But I think definitely advantage India. Right. सो अब एक लास्ट काउंटर क्वेश्चन, लास्ट एक क्विक क्वेश्चन आप सभी लोगों से कि पूरे मैच में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है पिच। तो पिच कैसा वहां पर कुछ है, कुछ अंदाजा, कुछ ऐसा मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स हैं, या फिर वहां का वेदर कैसा रहेगा पूरे 5 दिन, इसका कुछ प्रेडिक्शन? अनूप? I can start with yes, यही था प्रेडिक्शन के ओवरनाइट कुछ रेन होगा वहां पर, बट जो ग्राउंड्समैन ने कहा कि दैट विल डिसिपेट और नेक्स्ट 4 days विल बी क्लियर, बट वी आर होपिंग ऑल 5 days विल बी क्लियर. Pitch is always very competitive. It is very 4th day pe generally spins, but the spin is also not prodigious. It has a decent amount because of the regular wear and tear of the pitch and also the bowlers foot marks, तो उससे वो generate होता है rough marks, उसमें bowlers can take advantage of it. But overall the pitch will be as expected, bouncy and good carry, and also a good swing as well, especially of the weather condition, and also jo ball jo hai, that's a very important player out here. Uspe with the pink ball there's a good amount of lacquer on it, aur kyunki the outfields are green, usme wo uska seam is also it's pronounced, और उस पे जो लैकर ना वो ज्यादा निकलता नहीं इतनी जल्दी, तो उस पे वो रहता है, तो उसमें फॉर अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम वो स्विंग और पेस रहता है. तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी it's going to be a challenge for both sides, but I think India is क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स हैं, जैसे रोहित शर्मा ने आज बड़ा अच्छा इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि look, our players are very gutsy. जैसे हमारे यंग प्लेयर्स हैं गिल और यशस्वी, they are fearless. They are जैसे कि यशस्वी has scored a century this one,
If you remember, Gill in the very crucial Gabba test scored a 91, I believe, in the second innings. So these are very gutsy players. They do not know any fear, and they have the backing of the Indian team and management to go out there and express their cricket. And that is the confidence, especially after the 1-0 win. I think all of this combination, along with the pitch, the weather conditions, I think it'll be fun. I think it'll be, I would encourage everyone to actually go and watch the game, even for a while. I think you'll really enjoy Right. it. Ji. Right, absolutely. So- Siddharth? देखिए राहुल जी, जो मैंने पिच क्यूरेटर का इंटरव्यू देखा था कल, उसमें उसने बोला कि अराउंड 6 mm ग्रास दे हैव लेफ्ट, ठीक है, एंड दैट्स अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस दे डू, ठीक है, चाहे डोमेस्टिक गेम हो या इंटरनेशनल, वो इतना ही ग्रास छोड़ते हैं. तो जैसे लेवाई ने बोला कि दे एक्सपेक्टिंग एन ओवरनाइट रेन, ठीक है, व्हिच विल डिसिपेट, क्योंकि गर्मी बहुत चल रही है, वो एक हीट वेव के थ्रू से गुजर रहे हैं. बल्कि कल तो टेम्परेचर शायद 37-38 था, ठीक है, एंड दैट 38 इज लिटरली लाइक 45 ऑफ इंडिया, ठीक है, क्योंकि इट्स अ डिफरेंट हीट, इट्स अ ड्राई हीट, ठीक है. तो आई थिंक ऑनेस्टली द वेदर इज नॉट अ कंसर्न, ठीक है. टू मी इट विल बी लिटरली लाइक जैसे अपना इंडिया में होता है ना स्पिनिंग ट्रैक पे, जो पहले टॉस जीतता है, huge advantage to that, ठीक है. Same thing will happen here, and the other thing that will come in handy here is Virat Kohli. He averages, I think, in 70s or something like this in this ground, ठीक है, उसका 300-400 आ चुका है. He loves this ground, ठीक है. So the momentum he built in the last game, that will probably carry on in this game as well, because it's one of his favorite ground. So India have a huge advantage even on that side as well. Bounce hai, Right. carry hai, ball will come on bat, ठीक है. It's just how would you manage those an hour in the morning or in the afternoon when the game starts, and that Anupji said the twilight time, how do you manage that? But yeah, would not have any concern about pitch. Spin आएगा चौथे पांचवें दिन पे आएगा, and the way we played Nathan Lyon in the last game, I think we will dominate him in this one as well. Right. So definitely Absolutely. wouldn't be a problem. Yeah. Anup? Yeah. So pitch wise जो आपने पूछा, the one good part in Australia is generally that the curator decides how the pitch works. There is very less outside intervention of telling curators what needs to be done. It's just a view. So pitch is expected to be as always, Adelaide का जो pitch होगा वो it will have good bounce, good carry, and towards the 4th, 5th day it will start to spin like Siddharth and Levy also mentioned, right? So that is how the pitch is expected to behave. There is a bit of rain that is expected during some of the days, so there is a good possibility कि बारिश की वजह से there can be the spiciness in the pitch can be different on different days. Irrespective of which team, I think कि winning the toss and batting first, irrespective of which team, irrespective of the form they are in, right? I would say that is the best approach that you can go for in that pitch, because it will give you a significant advantage. But it's going to boil down to which team will handle the pressure better, right? On paper and on current performance, India definitely have the aces. Bowling wise, definitely they have the better bowling attack. The fact that Hazelwood is not playing and the kind of record he has and the kind of average he has, he was their best bowler as well, right? Australia का सबसे best bowler was Hazelwood. So your best bowler is not playing. उनके best batsman का form is patchy. उनका backup best batsman का form also is patchy. So essentially, Australia start with a disadvantage, but it is home condition. आप home condition में always home team को बेहतर chance दोगे, but the Indian performance and the Indian team का जो है, obviously India can easily challenge, and like it is definitely, अगर आप offhand पूछोगे कि भाई of the two teams who has a better chance to win before the match starts, I think India has a better chance to win this test, given the pace attack and given the form of their batting unit. Right. Absolutely. और मुझे लगता है क्रिकेट एक बड़ा फनी गेम है जिसके अंदर चीजें जो हैं वो बड़ी एक क्विक सेशन में चेंज हो जाती है. जब हम लोग सीरीज के पहले बात कर रहे थे तो ऐसा था कि ऑस्ट्रेलिया बड़े कन्विंसिंगली ये सीरीज जीत सकती है, पर जब हम एक टेस्ट मैच खत्म होने के बाद में इस पोजीशन पे हैं तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया अगर इस सीरीज बचा ले तो भी बहुत बड़ी बात है. तो मैंने आप तीनों के बरक्स मैंने अलग प्रेडिक्ट किया था. हाँ, हम चारों का प्रेडिक्शन अलग अलग था. राइट. अनूप, यू आर सेइंग समथिंग. Yes, so
as of now, right, if you think about it, it is just the first match of the series that has got completed. Absolutely. You still have 4 games. It's a very large test series, right? अगर आपकी 2 टेस्ट मैच सीरीज होती है या 3 टेस्ट मैच सीरीज होती है तो obviously, you know, like it is always a easier one when you win one game. It's a 5 test match series. You are going to play 2 back-to-back tests, right? So obviously it is not कि Australia cannot come back, but obviously in terms of form that you are seeing, India is definitely looking the better team for the second test. But as you said rightly, right, cricket is a very funny game, right? I mean, nobody gave India a chance in 2021 to come from 36 to actually win the series, right? But the unthinkable happened, right? So nothing is like out of the question, but I wouldn't discount Australia in home conditions. I wouldn't discount Australia in any condition because in the world, आपको ऐसा कोई टीम है जो bounce back कर सकता है. There are only 2 teams that can do that. One is India and Australia. And they are the 2 teams playing in the ground, right? So it's going to boil down to who handles the pressure very well. And if India handles the pressure better, then obviously they're going to go 2-0 up. If they do go 2-0 up, it is going to be almost impossible for Australia to come back from that position because the remainder 3 tests are at places where India will have a more significant advantage because like Levy said and Siddharth said, right, the pitches in Melbourne and Sydney are more conducive to India. Again, Brisbane is also okay for India. So obviously India will go with a significant advantage. If it's 1-1, obviously it'll be an even Stevens game. But it's going to be an interesting test match is what I would say. Absolutely. और जैसा अभी हम लोगों ने पिछले सीरीज में गाबा का घमंड टूटते हुए देखा, इस बार हम लोगों ने पर्थ में पर्थ का अहंकार भी खत्म होते हुए देखा. सो लेट्स सी पिंक बॉल टेस्ट में जो ऑस्ट्रेलिया की जो एक विनिंग स्ट्रीक है वो भी यहाँ पर खत्म होते हुए हम एक्सपीरियंस करेंगे. आज के डिस्कशन के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. और इस पूरे मैच के दौरान पोस्ट मैच डिस्कशन एनालिसिस के लिए भी हम लोग मिलेंगे. शायद अनूप हमारे साथ नहीं होंगे तो हम लोग मिलेंगे और फिर और डे एंड के ऊपर चर्चा करेंगे. सो बहुत बहुत धन्यवाद. जी अनूप, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैंने बोला कि बस मैं अपने व्यूज आपको शेयर कर दूंगा. जरूर आप लोग डिस्कस कीजिएगा एंड यू नो लाइक डेफिनेटली it will be a good test match, hoping for a good game of cricket, and that's all we want to see. I mean, whoever wins the game, both of the teams are deserving winners because they are the best teams in the world. There is no question about it. Absolutely. और जो भी हो, मैच बड़ा अच्छा होना चाहिए, क्रिकेट बड़ा अच्छा होना चाहिए. कोई भी टीम जीते, साथ में क्रिकेट भी जीतना चाहिए. चलिए, आज सबको बहुत बहुत धन्यवाद और इसी सीरीज के दौरान फिर से आप सब लोगों से मुलाकात होगी, बात होगी. धन्यवाद. Thank you.